ना आप ससुर जी की बीमारी को सीरियस ले रहे हैं और न राज। उनकी तबीयत तो दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। पिछली बार हम एक डॉक्टर को भी ले आए थे, लेकिन उन्होंने उसे भी बेइज्जत करके निकाल दिया। बाद में हमने डॉक्टर से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि उन पर कभी भी पागलपन का दौरा पड़ सकता है। आप लोग अपने फैमिली डॉक्टर से उनका इलाज करवाइए। शायद उन्हें हमारे लाए हुए डॉक्टर पर विश्वास नहीं होगा। नहीं बेटी, तुम कोई उसके दुश्मन थोड़ी ना हो जो तुम्हारे लाए हुए डॉक्टर पर उसको विश्वास नहीं है। और तुमने जो भी कुछ किया अपना फर्ज समझकर किया। ये बात तो आप समझती है बुआ माँ। वो भी समझेगा, और अगर नहीं समझेगा तो मैं उसे समझा दूंगी। ठीक है? आइए डॉक्टर अवस्थी, आइए। वीर प्रताप, ये डॉक्टर क्यों आया है? तुम्हारी तबीयत खराब है इसलिए। मेरी तबीयत को क्या हुआ है? ससुर जी, आपकी तबीयत खराब है और वो तो आपकी शक्ल से ही दिख रहा है। क्यों बुआ माँ? हाँ वीर प्रताप, दिन ब दिन तुम्हारी तबीयत खराब होती जा रही है। क्या मैं महसूस नहीं कर रही हूँ? मेरी तबीयत को क्या हुआ है? मैं कौन सा मरा जा रहा हूँ? वीर प्रताप, फालतू की बातें मत करो। मैं फालतू बात कर रहा हूँ? मैं या डॉक्टर को बुलाकर आप फालतू हरकत कर रही हैं? लेकिन सईदेवा साहब, रूटीन चेकअप करवाने में आपको प्रॉब्लम क्या है? डॉक्टर अवस्थी, पिछले हफ्ते आपने मेरा पूरा मेडिकल चेकअप किया था और सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। उसके बावजूद तुम्हें एक बार डॉक्टर अवस्थी से चेकअप कराना होगा। वीर प्रताप, ये तुम्हारी उंगली क्यों हिल रही है? कहाँ हिल रही है? ये तो मैं हिला रहा हूँ। तो बंद कीजिए हिलाना। बंद हो गई? ये तो अब भी हिल रही है। नहीं हिल रही है, देखिए। डॉक्टर साहब, वो आजकल अल्कोहल थोड़ी ज्यादा ले रहा हूँ, इसलिए शायद हिल रही हो। अल्कोहल कम कर दूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। आज मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं सुनूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आज तुम्हारा मेडिकल चेकअप होकर ही रहेगा। डॉक्टर साहब, आप पूरा इनका चेकअप कर लीजिए। लेकिन सईदेवा साहब, मैं तो आपका सिर्फ ब्लड प्रेशर चेक करूंगा। नाराज मत होइए। वीर प्रताप, चिल्ला रहे हैं ये तो। आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। आई एम परफेक्टली ऑल राइट। कुछ नहीं है दीदी, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, ठीक है ना? आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं है। आपको आराम की सख्त जरूरत है। और मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप कुछ दिनों से सोए भी नहीं है। जागते रहना, जागना ही तुम्हारी जिंदगी है। सोना नहीं, मैं तो बहुत अच्छी नींद सोता हूँ। गहरी नींद, साउंड स्लीप। फिर भी मैं आपको कुछ दवाएं लिख देता हूँ, जिससे आपका ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल रहेगा और आपको नींद भी अच्छी आएगी। दीदी, भगवान करे तुम ठीक रहो। ओए वीर प्रताप, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। विस्की। हम दोनों मिलकर इसे खत्म करते हैं। इससे तेरा ब्लड प्रेशर भी दूर हो जाएगा और मेरी चिंताएं भी दूर हो जाएंगी। नहीं डोगरा, विस्की नहीं। कैसी बात कर रहा है यार? अरे जिस तरह चाय को कभी ना नहीं कहते हैं, उसी तरह विस्की को भी कभी ना नहीं कहते हैं। आप शगुन होता है। नहीं डोगरा, नहीं। इससे बड़ा शगुन और क्या होगा कि मेरा बेटा उस लड़की को घर ले आया है जो इस घर के लायक है ही नहीं। रंगनाथन ने मुझे लाख समझाया, लेकिन मैंने उसकी बात मानी नहीं। मैं तो बेटे के प्यार में पागल हो गया था। मुझे क्या मालूम था कि जिस लड़की की खुशी के लिए मैं पागल हो रहा हूं, एक दिन वो मुझी को पागल कर देगी। ओए शेर दे पुत्र, ये तू क्या अनशन गल कर रहा है? उस लड़की ने तुझे पागल बना दिया, ये बात सुनकर के तो मैं पागल हो रहा हूं। मैं ठीक कह रहा हूं डोगरा। देख, मेरे हाथों की उंगलियां काबू में नहीं है। अरे तो यार, ये किसने कह दिया कि शराब छोड़ देने से उंगलियां काबू में आ जाएंगी? मैंने सुना है कि ज्यादा पीने वालों की उंगलियां काबू में नहीं रहती। तूने कभी आज तक ज्यादा शराब पी है? हाँ? नहीं। तो तुझे क्या पता? अरे मुझसे पूछ, शराब की हकीकत मुझसे पूछ।
एक कनस्टर शराब भी पी लेंगे तब भी उंगलियां बिल्कुल कंट्रोल में रहेंगी। चल दो घूंट ले लेते हैं, हाँ? पुरानी बातें करते हैं, अपने आप को फ्रेश करते हैं। दारू तो बिल्कुल नहीं। देख दोस्त, मेरी समझ में एक बात तो बहुत अच्छी तरह से आ रही है कि तुझे कुछ नहीं हुआ है, तुझे कुछ हो जाए इसकी साजिश की जा रही है। और ये साजिश कोई और नहीं, तेरी बहू चांदनी कर रही है। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं। उसने तेरे साथ कोई बहुत बड़ा गेम खेला है जिसके बारे में या तो तू बताना नहीं चाहता, या तो तू बताते हुए डर रहा है, या तो फिर तेरे पास एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है जिसके जरिए तू इस चांदनी को चारों खाने चित करने वाला है। कुछ भी हो सकता है। डोगरा, तुम मेरी मिजाज पुरसी के लिए आए, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे सीधे सीधा तमाशा मार लो ना यार। पहले तो तुमने मेरी शराब को ठुकरा दिया, ऊपर से तंज अलग कर रहे हो। नहीं, मैं तंज नहीं कर रहा हूं। मैं तो वही बोल रहा हूं जो दुनिया बोलती है। अरे यार, दुनिया गैरों के लिए बोलती है। क्या तू मुझे अभी तक गैर समझता है? तुझे गैर समझने वाला बेबानी मरे। तू तो मेरा अपना है। इसीलिए तो कहता हूं थोड़ी थोड़ी पी ले। नहीं डोगरा, नहीं, शराब नहीं, मेरी कसम। चल तेरी बात मान ली, लेकिन एक वादा कर, हमारी अगली मुलाकात में तू बिल्कुल सेहतमंद रहेगा। वादा करता हूं। वीर प्रताप, अपना ख्याल रखना। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू। मैं चलता हूं। मैं अभी अभी सचदेवा से मिलकर आ रहा हूं। अच्छा है, तो हम क्या करें? उसकी हालत देखकर मैं समझ गया कि उसकी इस दुर्दशा की जिम्मेदार तुम हो। बड़ी गहरी वजह है आपकी मिस्टर डोगरा। पापी आदमी को देखकर आप सिर्फ इतना ही समझ पाए हैं कि उसकी दुर्दशा के जिम्मेदार हम हैं। ये नहीं सोच पाए हैं कि ये उसके कर्म हैं, उसके वो पाप हैं जो उसने बरसों पहले किए थे। देखो चांदनी, मुझे सचदेवा के पाप और कर्मों का हिसाब मत समझा, समझी? लेकिन हाँ, तुम इतनी बात समझ लो कि सचदेवा मेरा बरसों पुराना दोस्त है। अगर तुम्हारी वजह से उस पर कोई मुसीबत आती है तो तुम भी किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओ। मिस्टर डोगरा, जो खुद की सारी जिंदगी मुसीबतों के जंगल में घूमती रही है, उस पर अब कोई और मुसीबत असर नहीं करेगी। अब जो भी मुसीबत आएगी वो कदमों की धूल बनकर उड़ जाएगी। ओह, बुआ जी नमस्ते। नमस्ते रंगनाथन। बुआ जी, ये मैंने क्या सुना है क्या सुना है? कि सचदेवा साहब की हालत बहुत बुरी है। उन्हें किसी डॉक्टर को दिखाया या नहीं? कोई खतरनाक बीमारी तो नहीं है ना उन्हें? देखिए बुआ जी, उन्हें किसी अच्छे और बड़े डॉक्टर को दिखाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों की जरा सी लापरवाही से सचदेवा परिवार पर गम का पहाड़ टूट पड़े। सचदेवा परिवार का भार अर्ली एज में राज सचदेवा को उठाना पड़ जाए। ऐसी कोई बात नहीं है रंगनाथन। पहले उसकी तबीयत खराब थी, अब ठीक है। जाओ, तुम ऊपर ही जाओ। ऊपर है? हाँ जी। मैं देखता हूँ। भगवान सचदेवा साहब को जीवित रखें। हाय। हाँ। हेलो सर। आओ आओ आओ, बैठो। थैंक यू सर। सर, आपने क्या हाल बना रखा सर? ऐसा लगता है जैसे आप कई सालों से बीमार हैं। क्या हुआ सर आपको? मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ, परफेक्टली ऑलराइट, ऐसी बात नहीं है। नहीं सर, मैं कैसे मालूं सर आप ठीक हैं? नहीं, ठीक हूँ। नहीं सर, आपकी इस दुर्दशा की जिम्मेदार 100% आपकी बहू चांदनी है सर। नहीं है सर, है। नहीं,
मैंने आपको कितनी बार समझाया सर कि चांदनी से बचिए, चांदनी से बचिए, लेकिन आप उसे अपने घर ले ही आए सर। और अब आप कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं हुआ। मैं कैसे मान लूं सर? सर देखिए, आपकी आंखों के नीचे कितने गहरे काले गड्ढे हो गए सर, जो पहले नहीं थे। आपकी सेहत ऐसे नहीं थी सर पहले। और देखिए सर, आपका हाथ एकदम कंट्रोल में रहता था पहले, अब कंट्रोल में नहीं है। नहीं, कंट्रोल में नहीं सर। हाँ? मुझे समझ नहीं आ रहा सर, आप सिग्नेचर कैसे करते होंगे, आप खाना पीना कैसे खाते होंगे। करता हूँ। इसे यहाँ से कर लेते हो? हाँ? कमाल है। मुझे बड़ी खैर। रंगनाथन, अगर 10 मिनट तुम और यहाँ बैठे ना तो मैं किसी बहुत ही खतरनाक बीमारी का शिकार हो जाऊंगा। सॉरी सर, ठीक है मैं जाता हूँ सर। नहीं, बैठो 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 बैठो। कमाल है सर, कभी आप जाने को कहते हैं, कभी बैठने को कहते हैं। ठीक है सर, कहिए क्या बात है। देखो रंगनाथन, तुम मेरे बहुत पुराने आदमी हो। मैं तुमसे कोई बात छुपाऊंगा नहीं। ये बात सच है कि चांदनी इस घर की बहू बनकर आई है, लेकिन राज के अलावा इस घर में उसे कोई खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है। इसलिए मेरी ये प्लानिंग है कि किसी तरीके से राज और चांदनी का सेपरेशन हो जाए। सर आप फौरन उस कलुमी को अपने घर से निकालिए सर, निकालिए। नहीं रंगनाथन, नहीं, ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मैं चाहता हूं कि मैं राज की दूसरी शादी कर दूं। सर आप ये क्या कह रहे हैं? एक के होते दूसरी? समाज क्या कहेगा सर? देखो रंगनाथन, समाज के नियम हम बनाते हैं, हम ही उसे तोड़ेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। ये बात मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूं कि मेरी नजर में एक लड़की है। कौन है सर? सीमा, तुम्हारी बहन। सर ये आप क्या बोल रहे हैं सर? तुम्हारी बहन सीमा ने तुमसे ही बात छुपाई कि उसने अमेरिका में राज के साथ गंधर्व विवाह कर लिया है। जब सीमा ने यह मुझे अपनी जबानी बताया तो मैंने गुस्से में उसे अपने घर से निकाल दिया, लेकिन बाद में मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैंने सीमा के साथ बड़ी ज्यादती की, बहुत ज्यादती की। देखो रंगनाथन, मैं कसम खाकर कहता हूं कि अगर अभी तुम नहीं आते ना तो आज मैं खुद चलकर तुम्हारे घर आता, अपनी बहन को समझाओ बुझाओ और उससे कहो कि अब सीमा का असली घर उसके भाई का नहीं बल्कि उसके अपने पति का ये घर है। ये सर आप कहीं मजाक तो नहीं ना कर रहे सर? देखो रंगनाथन, अव्वल तो मैं किसी से मजाक करता नहीं, और अगर करता भी हूं ना तो अपनी बराबरी वालों के साथ, अपने लेवल वालों के साथ। ठीक है सर, थैंक यू सर। मैं आज ही उसे लेकर आता हूं। हेलो चांदनी जी, हेलो हेलो, कैसी हैं आप? हैं? बड़ा इतरा रही है सचदेवा परिवार की बहू बनकर। कोई बात नहीं, इतराइए इतराइए, लेकिन आपकी खुशी आज भर की ही होगी मैडम। तुमने मेरे पैसे मार लिए, अब देखना मैं इस घर से तुम्हारा हक कैसे मारूं। सीमा, मेरी प्यारी बहना, तुझे पता है आज मैं तुझसे बहुत नाराज हूं।
अब तू पूछेगी प्यारे भैया आप मुझसे क्यों नाराज हैं? तो मैं तुझसे पूछता हूं, क्या तेरा भाई इतना गिरा हुआ, सड़ा हुआ करेले जैसा था जिसे तूने अपनी शादी की इंफॉर्मेशन देना भी उचित नहीं समझा? ऐसा आपसे किसने कहा? अरे भाई, ना तो मैं कोई जादूगर हूं, ना कोई एस्ट्रोलॉजर हूं। मैं तो बस अपनी बहन का शुभ चिंतक हूं। आज मैं तेरे ससुराल गया था। तेरे ससुर ने तुझे अपने घर बुलाया है। हाँ सीमा, तू सचमुच मेरी बहन है। मैंने तुझसे कहा था राज सचदेवा को खाली फांस, और तूने उससे शादी कर ली। एक्सीलेंट, वेरी गुड। लेकिन तूने एक काम गलत किया बहना। तूने उसकी दूसरी शादी होने दी। अगर तू शादी होने से पहले मुझे बता देती तो मैं राज सचदेवा का बैंड बजा देता। खैर, अब भी मौका हाथ से गया नहीं। मुझे आप पर विश्वास नहीं है। आप अपने लालच के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लो, कर लो बात। हाँ, नेकी का जमाना ही नहीं रहा है। अरे मुझे कैसा लालच होगा भाई? हाँ बस मेरी बहन का घर बस जाए, इतना लालच मुझे जरूर है। तुझे यकीन नहीं आ रहा है? तो ठीक है, मैं तेरी सचदेवा साहब से बात करवा देता हूँ। 1 मिनट। हेलो। सचदेवा साहब, मैं आपका सचदेवा साहब, मैं रंगनाथन बोल रहा हूँ। हाँ रंगनाथन बोलो। वो सीमा को मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। आप जरा प्लीज उससे खुद बात कर लीजिए। उसे फोन दो। जी, ले बात कर ले। हेलो सीमा बेटी, मैं तेरा सचदेवा अंकल बोल रहा हूँ। बेटी, उस दिन की बात पर तू नाराज होकर गई, तो आज तक यहाँ का रुख ही नहीं किया। देख बेटी, उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं और तुझसे माफी चाहता हूं। बेटी, तू अपने अंकल को माफ कर दे और फौरन अपने घर चली आ बेटी, फौरन। जी। मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। जी अच्छा। ओ भैया, मेरे प्यारे भैया, अभी चलते हैं, फौरन चलते हैं। चलो। आजा। बुआ माँ, अगर डॉक्टर के इलाज से ससुर जी को फायदा नहीं होता है तो उन्हें किसी अस्पताल में भर्ती करना चाहिए। दिन ब दिन सूखते ही जा रहे हैं। आओ सीमा, आओ। नमस्ते जी। सीमा, ये हैं तुम्हारी सास बुआ जी, और ये हैं तुम्हारी सौतन चांदनी, और ये हैं राज सचदेवा की पहली पत्नी सीमा। आओ सीमा बेटी, आओ। वेलकम। नमस्ते जी। वेलकम सीमा। दीदी सीमा। सीमा मेरी बेटी, मेरे इस घर की इकलौती बहू।